नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे भारतीय के विषय में जानेंगे जो पूरे चीन में बड़े आदर के साथ पूजे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बोधिधर्मन। दोस्तों, मार्शल आर्ट जिसे सीखने के लिए लोगों को कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन इस मार्शल आर्ट की एक महत्वपूर्ण कड़ी भारत से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, और वह कड़ी है बोधिधर्मन, जिन्होंने 5वीं सदी में चीन जाकर वहां मार्शल आर्ट की दिशा ही बदल दी। उन्होंने अपने ज्ञान से चीन के लोगों को लड़ने की यह कारगर तकनीक सिखाई। इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सी चीजों से बोधिधर्मन ने चाइना को रूबरू कराया, और इसी कारण बोधिधर्मन को पूरे चाइना में लेजेंड ऑफ शाओलिन कहा जाता है। बोधिधर्मन चीन के एक नैनिक गांव में रहने लगे थे। इस गांव में ज्योतिषियों का कहना है कि कुछ समय पश्चात बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो गांव के लोगों ने वह संकट बोधिधर्मन को समझा। वह बोधिधर्मन को गांव से निष्कासित कर दिया और उन्हें गांव में रहने की अनुमति भी नहीं दी। बोधिधर्मन गांव के बाहर रहने लगे। उनके वहां से चले जाने से गांव वालों को लगा कि संकट टल गया, परंतु संकट बोधिधर्मन नहीं थे। संकट तो जानलेवा महामारी थी, जो वर्तमान के कोरोना वायरस की तरह पूरे गांव में फैली हुई थी। महामारी की चपेट में जो भी व्यक्ति आता, गांव वाले उसे गांव से बाहर फेंक आते। इसी तरह धीरे धीरे करके गांव के बहुत सारे व्यक्ति इस महामारी की चपेट में आ गए। बोधिधर्मन ने जब उन लोगों को देखा तो उनका उपचार किया। जो भी व्यक्ति इस महामारी की चपेट में आया था, उसे उन्होंने पूर्णतः स्वस्थ कर दिया। तभी गांव वालों ने बोधिधर्मन का एक और नया रूप अर्थात एक चिकित्सक का रूप देखा। तभी उन गांव वालों ने बोधिधर्मन को आदर पूर्वक गांव में बुलाया व उनसे आयुर्वेद का ज्ञान अर्जित किया। इस तरह बोधिधर्मन ने पूरे चाइना में आयुर्वेद का प्रसारण किया। धीरे धीरे समय का कालचक्र आगे बढ़ा और गांव में एक संकट से दूसरा संकट पुनः आ खड़ा हुआ। गांव में बहुत बड़ी मात्रा में लुटेरों और हेवानों के एक कबीले ने आक्रमण किया। वे कई निर्दोषों की हत्या बड़ी निर्ममता से करने लगे, यहाँ तक कि वे गांव वालों को बड़ी ही निर्ममता से मारकाट करने लगे। तभी बोधिधर्मन ने गांव वालों को अपना एक और दूसरा रूप दिखाया, अर्थात उन्होंने अपना एक क्षत्रिय रूप दिखाया। वे प्राचीन भारतीय युद्ध शैली कालेरीपट्टम और सम्मोहन विद्या में निपुण थे। उन्होंने कालेरीपट्टम के सहारे अकेले ही लगभग 10,000 से अधिक लुटेरों के कबीलों को परास्त कर दिया, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी इस सम्मोहन विद्या से सभी लुटेरों को डराकर वहां से भगा दिया। गांव वालों ने ऐसा कारनामा आज तक कभी नहीं देखा था। ऐसा देखकर बोधिधर्मन की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। गांव वालों ने यह विद्या सीखने का उनसे आग्रह किया। तब बोधिधर्मन ने इस विद्या का प्रयोग करना गांव वालों को सिखाया, और धीरे धीरे जब समय का कालचक्र आगे बढ़ा, तब बोधिधर्मन के ही कुछ शिष्यों ने उनकी निर्ममता से हत्या कर दी, अर्थात उनके भोजन में विष मिला करके बोधिधर्मन के शिष्यों ने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मार्शल आर्ट का ज्ञान किसी और देश में जाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो?
मुझे कमेंट करके जल्द से जल्द बताएं। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।